ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को आज तक कोई नहीं समझ पाया, फिर ज्ञान उसका तो बड़ी दूर की बात है। ब्रह्म अंधकार और प्रकाश के स्वरूप है। जैसे सुबह की बेला एक तरफ अंधकार है तो दूसरे तरफ प्रकाश, यही इसका ज्ञान है कि ब्रह्म जो है असत है, अंधकार और प्रकाशमय है। जैसे रात में चंद्रमा के स्वरूप है तो दिन में सूर्य के समान है। अगर पुरुष रात के समान है तो प्रकृति जो है सूर्य के समान दिन स्वरूप है। ये दोनों मिलकर के ब्रह्म स्वरूप हैं, जो घट घट में प्रतिष्ठित हैं, मगर इसको समझने वाला कोई नहीं कि इसे समझे, क्योंकि किसी को समझाया ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरी खेल जो है अंधकार और प्रकाश के स्वरूप है। किंतु इसकी खेल हर प्राणी के जीवन में अंधकार और प्रकाश के स्वरूप होती है। कब जीवन में अंधकार कर दिया, कब जीवन में प्रकाश कर दिया। अगर अंधकार कर दिया तो दरिद्रता ही सामने आएगी, दरिद्रता ही सामने आएगी, उपद्रव ही सामने आएंगे और ब्रह्म की दुष्टता ही सामने आएगी। क्योंकि ब्रह्म जो है महाविश्वधर है, सत्य पर वो प्रकाशमान है जो अमृत के सदृश है। अंधकार है तो जीवन में दुख ही दुख है, और प्रकाशमय है तो सुख ही सुख है। ये दोनों खेल के खिलाड़ी ब्रह्म ही है, जो जीव को कब दुर्गत की तरफ ले गया और जीव को कब सदगत की तरफ ले गया। खिलाड़ी तो एक ही है, वो है अंतरात्मा, जो ब्रह्ममय खेल खेलती है, ब्रह्म बनकर खेल खेलती है। वही पुरुष है, वही प्रकृति है, वही जीव है, वही आत्मा है। जीव आत्मा को प्रताड़ना और स्नेह दोनों देना उसका कर्तव्य होता है। अंधकार पर तो प्रताड़ना ही देती है, लेकिन प्रकाश पर उसे सदगत की तरफ ले जाती है, दुर्गत को छोड़ देती है। यही ज्ञान ब्रह्मों का है, जिस ज्ञान को आज तक दुनिया नहीं समझी। क्यों हम मूर्ख बन गए, क्यों हमारा विकास रुक गया, क्यों हम अंधकार में भटक रहे हैं, ये क्योंकि हमारे जीवन में जब ब्रह्म ने अंधकार कर दिया तो हम दुर्गत की सीमा लांघ गए। किंतु वही प्रकाश कर दिया तो सदगत मिली, सुख आनंद ऐश्वर्य सारे भोग को भोगा। अगर प्रकाश जीवन भर अंधकार कर दिया, और जीवन में अगर प्रकाश कर दिया तो सदगत सदगत, हमेशा सदगत। हम भाग्यवान बनकर रहेंगे, अभागा बनकर नहीं रहेंगे। हमारी आत्मा ही हमको अभागा और भाग्यवान बनाती। बहुत से भक्तों ने ब्रह्म ज्ञान भगवान विष्णु की आराधना से चाहिए, मगर विष्णु ने कभी भी अपने किसी भक्त को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया और ये नहीं बताया कि ब्रह्म तो तेरे अंदर है,
तू मेरे फेर में क्या कि मैं ही ब्रह्म हूं? मैं ब्रह्म नहीं हूं। ब्रह्म तो पुरुष हूं। और खिलाड़ी तो वही अंतरात्मा है जो मुझ में भी बैठी हुई है और ब्रह्म खेल खेल रही। ऐसे ज्ञान को तराजू पर तौलो। जो एक तरफ विष है तो दूसरे तरफ अमृत है। या नहीं कि तू खोज में हो कि हमको अमृत मिल जाएगा, ब्रह्म को पा लिया तो अमृत मिल जाएगा। और कभी भी अमृत को पहले नहीं देगा, पहले तो अपना विष ही देगा, तुम्हारे जीवन में अंधकार ही करेगा, तुझे तड़पाएगा। कैसे वो देगा? तू अगर मांग कि हे ब्रह्म, हे प्रभु, हे पुरुष प्रभु, हे प्रकृति प्रभु, हमको ब्रह्म ज्ञान दे, तो कभी नहीं दे। मगर मुझको कैसे ब्रह्म ज्ञान मिला? मैं ब्रह्म ज्ञान को दातुन के मंत्र से पाया और उसका मंत्र यही है कि आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, आयु दो, बल दो, यश दो, धन दो, प्रजा दो, पशु दो और कीर्तिमान बनाओ। ब्रह्म ज्ञान दो और अपनी मेधाम शक्ति को दो जो मेरी मददगार बने। ऐसी खेल की खिलाड़ी अंतरात्मा है जो चारों तरफ मौजूद है, घट घट में व्याप्त है। तो हर दर्शन में चिपके भगवान श्री हरि से मिलन हो गई तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। थोड़ा हमको दर्शन दे दे। तू अंतर में खोजो, तेरी अंतरात्मा ही श्री हरि है, ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर भी है। अंतरात्मा से परिचित नहीं, तू उसके बल शक्ति को जानते नहीं कि कितनी शक्तिमान है मेरी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान में तो थोड़ा सा ज्ञान मिला, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान में हर तत्वों को प्राणी समझ सकता है। प्राण भी वही है, जीव भी वही है, आत्मा भी वही है, बल भी वही है, भी वही है, प्रकृति भी वही है, कारण भी वही है और अव्यक्त भी वही तथा कारणों के कारण भी वही। हर चीज वही बन के बैठी है। अंतरात्मा तू उसे परिचित ही नहीं, तो केवल वेद पुराण ग्रंथों के मनन में रहते हो और श्री हरि को ही सबसे बड़ा आराध्य देव मानते। कभी अपनी अंतरात्मा की आराधना की है कि हे अंतरात्मा ने मेरा कल्याण करे, तू ही दो रोटी देने वाली हो, ऐसी बड़ी ताकत तेरे अंदर है और तू उसको आज कभी भी याचना नहीं किया उनसे। मुझे हे आत्मा ने सब कुछ प्रदान करें। आगे मैं कुछ बताऊंगा, आज तो इतने पर ही अपनी वाणी को विराम